हाय एवरीवन, आज हम प्रोनाउन को समझने वाले हैं। एक सेंटेंस से पूरे प्रोनाउन और इसके अलग अलग पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। आई एम योर ट्यूटर अरुण वर्मा। यू आर वाचिंग बेसिक बंडा इनिशिएटेड बाय बिलपेश दंगवार। तो चलिए समझते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। हम इससे पहले नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब संज्ञा होता है। वहाँ पर हम नाम की बातें करते थे, यानी अगर किसी को बुलाना है या उसको संबोधित करना है तो हम वहाँ उसका नाम लिया करते थे। लेकिन वहीं अगर बात करें हम प्रोनाउन का, तो यहाँ पर अगर हमें किसी व्यक्ति को बुलाना है, उसे संबोधित करना है, तो यहाँ पर हम नाम का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उन नाम के जगह पे कुछ खास वर्ड हम यूज करेंगे, जिससे आसानी से हम उसको बुला सकते हैं या संबोधित कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इन्हीं वर्ड्स को। एग्जाम्पल से समझे। अगर नाउन में हमें किसी को बुलाना रहता था, जैसे राम यहाँ आओ, वही अगर इसको प्रोनाउन में हम यूज करें तो राम की जगह पे हम बोल सकते हैं कि आप यहाँ आओ या तुम यहाँ आओ। ऐसी और अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर बोले कि सोनी पढ़ रही है, तो यहाँ पर हम सोनी की जगह पे वह भी यूज कर सकते हैं कि वह पढ़ रही है। ओके, तो इस तरह से हम नाम की जगह पे कुछ खास वर्ड जैसे वह, तुम, आप, मैं, वे लोग, तुम लोग, ये कुछ खास वर्ड हैं जिनका हम यूज प्रोनाउन करते हैं उस नाम की जगह पे। यानी हम बोल सकते हैं कि जो प्रोनाउन है वो यूज होता है नाउन की जगह पे, यानी संज्ञा के जो बदले में आप वर्ड यूज करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। अगर सर्वनाम की पार्ट्स के बारे में बात की जाए, यानी सर्वनाम के जो भेद है उनके बारे में बात की जाए, तो अलग अलग जगहों पे आपको अलग मिलेगी। कहीं 7 तो कहीं 8 तो कहीं नहीं। इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने एक वाक्य लिया है, इसमें हम सर्वनाम के कुछ पार्ट्स को समझे हैं। चलिए देखते हैं इस वाक्य को। आप देख सकते हो यहाँ वाक्य लिखा है, तुम अपने आप को सभी से मूर्ख क्यों समझते हो। यहाँ हमने एक सेंटेंस लिया है, तुम अपने आप को सभी से मूर्ख क्यों समझते हो। अब इस सेंटेंस में हम समझेंगे सर्वनाम के अलग अलग पार्ट्स को। तो चलिए समझते हैं इस सेंटेंस से प्रोनाउन के अलग अलग पार्ट्स को। हमने पिछले वीडियो केस में पढ़ा था, कारक में पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस है उसका जो पहला वर्ड है वो एक सब्जेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि पूरे वाक्य में उसके बारे में बात होती है या वही काम करता है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपके बारे में बात हो रही है। आपसे बोला जा रहा है कि तुम क्यों अपने आप को मूर्ख समझते हो। आपको बोला जा रहा है ना, क्यों अपने आप को तुम मूर्ख समझते हो। यहाँ आपके बारे में बात हो रही है, यही इसलिए आपका यहाँ तुम जो है एक सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। तो हमने संज्ञा में पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी का सब्जेक्ट लिखना है तो हम नेम का यूज करते थे, उसका नाम का यूज करते थे, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या जानवर हो। लेकिन हम सर्वनाम में नाम का यूज नहीं करेंगे। हम उन्हीं व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जगह पे कुछ खास वर्ड का यूज करेंगे, जैसे वह, तुम, मैं, हम लोग, वे लोग, तुम लोग। इन कुछ खास वर्ड का यूज करेंगे हम सब्जेक्ट के रूप में उन व्यक्ति या वस्तु या जगहों की जगह पे। तो ये सारे आपके कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। वहाँ पर हम व्यक्ति के नाम की बात नहीं बल्कि कुछ खास वर्ड यूज कर रहे हैं उसके जगह पे, इसलिए वो सारे वर्ड कहलाते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन, या आप इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोल सकते हो, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो तुम है, ओके, यहाँ पर अगर हम कोई नाम बोल दें कि राम अपने आप को सभी से मूर्ख क्यों समझते हो, अगर नाम बोल दे राम, ओके, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं यूज हुआ बल्कि उस राम की जगह पे हमने तुम यूज किया है। तो इसी तरह से आपको जिस भी सेंटेंस में सबसे पहला अगर वर्ड आपको तुम, मैं, वह, वे लोग, तुम लोग, इस तरह के आपको मिले तो वो आपके प्रोनाउन होते हैं, वे आपके पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। ओके, तो ये था हमारा पहला पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आगे हम समझते हैं तुम के बाद आए हैं हम यहाँ अपने आप को। यहाँ पर अपने आप को तुम के बारे में बोला जा रहा है ना, तुमको ही बोला जा रहा है कि क्यों तुम अपने आप को, यानी स्वयं को, खुद को। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस में निजता का अगर बोध आपको देखा जाए कहीं भी, यानी खुद के बारे में कोई अगर बात कही जाए, खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, ओके, इस तरह के अगर कहीं भी आपको बात की जाए, यूज की जाए वर्ड का, तो वो सभी आपके आते हैं किसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, यानी इसको बोलते हैं हम निजवाचक सर्वनाम, यानी निजता का बोध, खुद का बोध, खुद के लिए बोध। इस तरह के आपके जहाँ भी अगर वर्ड आपको देखने मिले, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, ओके, तो वे सारे आपके किस में आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, निजवाचक सर्वनाम में। इसलिए यहाँ पर अपने आप को जो है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हो अपने आप को के बाद आया हमारा सभी। इसी तरह अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सभी, कोई या कोई भी इस तरह के आपको वर्ड देखने को मिले
तो वे सभी आपके कहे जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर जो ये वर्ड यूज हुए इस सेंटेंस में, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी की तुलना नहीं की जा रही है कि हाँ राम से मूर्ख है, या सभी से, यानी कोई भी। यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, बस उस नाम के जगह पे सभी या कोई भी, अगर इस तरह के आपको वर्ड कहीं भी देखने को मिले तो ये सभी आप कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हो यहाँ पर हमने यूज किया है क्यों का। तो इस तरह से किसी भी वर्ड में अगर आपको जो क्वेश्चन वर्ड है, यानी जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, किससे, किसको, यानी जो टोटल 9 जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं, 9 क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वे सभी अगर आपको किसी भी सेंटेंस में देखने को मिले तो वे सभी आपके कहलाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक प्रोनाउन। ये कितने होते हैं? 9। तो चलिए अब हम यहाँ जितने भी पार्ट्स हमने सीखे उनमें जो अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो आप यहाँ यूज कर सकते हो किसी भी व्यक्ति के नाम व जगह पे आई, ही, वी, यू, सी, इट और दे, ये सभी आप वर्ड यूज कर सकते हो सब्जेक्ट के रूप में। ओके। उसी तरह से अगर बात करें निजवाचक सर्वनाम की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, तो यहाँ आपको एक खास वर्ड्स पहचानना है, उससे आप पता कर सकते हो कि ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वो है इस वर्ड के लास्ट में लगा हुआ सेल्फ। ये जो सेल्फ आपको दिख रहा है ना, सेल्फ, इससे आप पहचान सकते हो कि ये क्या है? निजवाचक। सेल्फ मतलब खुद के लिए बोध होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। और वहीं अगर बहुवचन रहेगा तो उसमें हम लगाएंगे सेल्व्स, SELVES। प्लूरल में हमने सीखा था। ओके। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो माई सेल्फ, मेरे के लिए, आवर सेल्फ, हमारे के लिए, योर सेल्फ, तुम्हारे के लिए, हिम सेल्फ, उसके लिए, हर सेल्फ भी उसके लिए, लेकिन गर्ल्स के लिए। आगे देखते हैं। अगला आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ आप यूज कर सकते हो एनीबडी, कोई भी, सम, कोई या कुछ, ऑल, सभी कोई, नो वन यानी कोई नहीं, ये आप वर्ड यूज कर सकते हो। आगे है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ आप हम जैसे बोले कि ये 9 जो होते हैं टोटल इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। व्हाट, क्या, हाउ, कैसे, वाई, क्यों, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, हुम, किससे, हुज, किसको, विच, किसे, हु, कौन, ये सभी आपके 9 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये आपके अलग अलग वर्ड है जो यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन के लिए। हम अलग अलग आगे सेंटेंस की हेल्प से और भी इन वर्ड्स का प्रयोग करना सीखेंगे। यह है आपके आज के होमवर्क। यहाँ आपको क्वेश्चन वर्ड को सही भरना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।